नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर दिन शनिवार को लगने जा रहा है। इसी दिन शरद पूर्णिमा भी है। वैज्ञानिक रूप से किसी भी ग्रहण को खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन ज्योतिष में इसे अशुभ घटना माना गया है। ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही सूतक के नियम लागू हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में लगने जा रहा है। ये ग्रहण 28 अक्टूबर को रात को 1:05 से लगेगा और रात 2:24 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए यहाँ सूतक के नियम भी लागू होंगे। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस हिसाब से सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ सूतक के नियम भी लागू हो जाएंगे और मंदिर वगैरह के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। सूतक काल शुरू होने से ग्रहण काल खत्म होने तक खाना बनाने और खाने के लिए मना किया जाता है। हालांकि बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं पर खाने पीने को लेकर कोई मनाही नहीं होती। सूतक काल में खान पान की चीज़ों में तुलसी का पत्ता डालने की सलाह दी जाती है। सूतक काल में पूजा पाठ करने की मनाही होती है। हालांकि मानसिक चाप कर सकते हैं। वहीं इस समय में प्रेग्नेंट महिलाओं को कैंची, चाकू, मशीन, सुई वगैरह किसी भी तरह की नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी होती है। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना की शुरुआत में समुद्र मंथन किया गया था। इस मंथन में अमृत निकला था, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में विवाद शुरू हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि युद्ध की नौबत आ गई थी। देवताओं की प्रार्थना के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर लिए थे और देवताओं व राक्षसों को अलग अलग लाइन में बैठाकर अमृत और शराब पिला रहे थे। तभी देवताओं की लाइन में छलपूर्वक एक दानव राहु भी बैठ गया था और अमृत पान करने लगा था। राहु को ऐसा करते हुए सूर्य और चंद्रमा देख लेते हैं, तो वे भगवान विष्णु को इस बात की जानकारी देते हैं। इस पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटकर उसे धड़ से अलग कर देते हैं। तब से सिर वाले भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस घटना से राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानने लगता है। चूंकि उसने अमृत पी लिया था तो उसकी मौत नहीं हुई थी। पूर्णिमा के दिन राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तो चंद्रमा कुछ देर के लिए छिप जाता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर खाने का महत्व क्या है? शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत लोग ही जानते हैं कि आखिर इस दिन खीर क्यों बनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं और यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती है, ताकि खीर में चंद्रमा की रोशनी पड़े और इसमें भी अमृत का प्रभाव हो सके। कहा जाता है कि अगर शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर को खाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत होती है। वही दूध को चंद्र से जोड़ा गया है। ऐसे में इन दोनों के मिलन से खीर अमृत बन जाती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं जो लोग बीमारियों से परेशान होते हैं उनके लिए शरद पूर्णिमा की खीर अमृत का काम करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।